मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे जापान के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जापान का संविधान जो वर्तमान संविधान है उसे सोवा संविधान कहा जाता है और ये 3 मई 1947 को लागू किया गया, यानी परिवर्तन 3 मई 1947 को सोवा संविधान का हुआ। यह जो संविधान है वह पूर्णतः लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित संविधान है और इस संविधान की प्रमुख विशेषताओं की निम्नवत है। पहली विशेषता की बात करें तो जापान का संविधान है वो लिखित एवं संक्षिप्त संविधान है। जापान का संविधान 20 पेजों में लिखा हुआ एक लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें कुल 11 अध्याय और 103 अनुच्छेद है। जापान के संविधान की दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। या इसका तात्पर्य यह है कि जापान में संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान के अध्याय 10 और अनुच्छेद 98 में लिखा गया है कि संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च कानून है। अगली विशेषता है कठोर संविधान। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान को कठोर और लचीला 2 संविधानों में बांटा जाता है। लचीले संविधान संशोधन में प्रक्रिया जो है वो सरल होती है, जबकि कठोर संविधान में एक विशेष प्रक्रिया से ही संशोधन होता है। संविधान में अनुच्छेद 96 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण बताएं। प्रथम चरण में जापान की संसद यानी डाइट के दोनों सदनों द्वारा संशोधन की प्रस्तावना पारित की जाती है। संशोधन का प्रस्ताव डाइट पारित करती है और उसके बाद में उस पर जनमत संग्रह होता है, जनता का निर्णय लिया जाता है, लोक निर्णय लिया जाता है और उसके लोक निर्णय में पुष्टि होने पर ही संविधान संशोधन होता है। पर यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये है कि आप अब तक जापान के संविधान में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है। अगली जो विशेषता है वह लोकतांत्रिक आदर्शों का मूर्त रूप। जापान में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, वहाँ राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है और जापान का सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष है यानी राज्याध्यक्ष है, परंतु उसके पास वास्तव में उसकी शक्तियां उसके पास में होकर प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के पास होती है। जापान का जो संविधान है वह अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निर्मित संविधान है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान के संविधान निर्माण में अमेरिकी अधिकारियों की अहम भूमिका रही है। जापान में जो शासन पद्धति है वो एकात्मक शासन पद्धति है। शासन पद्धतियां 2 होती है, एकात्मक और संघात्मक। तो एकात्मक शासन पद्धति में संपूर्ण शक्तियां जापान की संघ सरकार यानी केंद्र सरकार के पास ही निहित है। अगली विशेषता है जापान के संसदीय शासन व्यवस्था। हम जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था शासन के 2 प्रारूप है। इस प्रारूप में जापान ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है और इसमें कहा अनुच्छेद 66 में कहा है कि कैबिनेट सामूहिक रूप से डाइट यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होगी और कैबिनेट का निर्माण डाइट या विधायिका से ही होता है। जापान की संविधान की जब अगली विशेषता की बात करें तो वो है कि जापान के संविधान ने धर्मनिरपेक्ष आदर्श को अपनाया है, यानी जापान एक सेकुलरिस्ट स्टेट है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। वो सब धर्मों को समान दृष्टि से शिक्षित करता है, प्रोत्साहित करता है। अगला विशेषता है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। जापान के संविधान में अध्याय 3 में अनुच्छेद 10 से 40 तक मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगली जो विशेषता है जापान के संविधान की वह है न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। अमेरिका में जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और वहाँ की न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है। संविधान के अनुच्छेद 76 से 86 तक जापान की जुडिशरी की रचना और उसके पावर्स की बात की गई है। अनुच्छेद 76 में कहा कि न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में बिल्कुल स्वतंत्र होंगे और केवल उस संविधान और कानून का पालन करेंगे, यानी कि जजेज के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। वह संविधान के प्रति निष्ठावान होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिकता के मानने का
अधिकार प्राप्त है, यानी जो जापान की सरकार कोई कानून बनाती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने का अधिकार वहां के सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अब जापान के संविधान की अगली विशेषता है युद्ध का परित्याग, यानी जापान के संविधान के प्रस्तावना और उसके अनुच्छेद 9 में युद्ध का परित्याग की बात किया गया। इसका युद्ध के परित्याग की बात करने के पीछे जो भावार्थ है वो यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ही एक ऐसा मात्र देश था जो परमाणु बम से पीड़ित हुआ, यानी अमेरिका ने उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम डाले। उन परमाणु बम से जापान में अपार जान माल की क्षति हुई और जापान ने अपने शांति के संविधान को अपनाने का निश्चय किया और युद्ध को हमेशा के लिए परित्याग किया। अगली जो विशेषता है वह है नागरिक शासन की सर्वोच्चता। अब इसी जो युद्ध के परित्याग की जो कंसेप्ट है उसी का जो सब रिजल्ट है वह है कि जापान में मिलिट्री शासन की बात नहीं की जाती है, कि जापान मिलिट्री के बजाय सिविल शासन को प्राथमिकता देते हैं। और जापान के संविधान के अनुच्छेद 66 में तो ये कहा गया है कि जापान का जो प्रधानमंत्री है उसकी कैबिनेट है उसमें मिलिट्री से कोई आदमी नहीं होगा, अपितु वह सिविल होंगे। सभी प्रकार के सिविलियंस हैं ना, वो ही वहां प्रधानमंत्री और मंत्री बन सकता है। अगली जो विशेषता है स्थानीय शासन की व्यवस्था। इसका तात्पर्य है कि जापान के संविधान में अनुच्छेद 92 से 95 तक जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई है और केंद्र सरकार के अधीन ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कार्य करती है।